आज हम लोग एक अहम विषय बिंदु पर बात करेंगे जिससे कि कभी न कभी किसी न किसी को सामना करना पड़ता है और वो है हेयर फॉलिंग, बाल झड़ना। लोगों को बहुत बड़ा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो जाता है और लोग सोचते हैं कि कैसे मेरा झड़ा हुआ बाल दोबारा आ जाए, झड़े नहीं, हेयर फॉलिंग नहीं हो। और ख़ास करके युवाओं में तो और परेशानियाँ होती है। युवावस्था में झड़ने लगे बाल तो लोगों को डिप्रेशन तक होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि हेयर फॉलिंग होता क्यों है, किस किस अवस्था में हो जाता है। यदि 10-20 बाल प्रतिदिन झड़े तब तो कोई बात नहीं है, परंतु 50 से अधिक यदि बाल प्रतिदिन झड़ने लगे तो उसमें अवेयर होने की अति आवश्यकता हो जाती है। और बाल झड़ने का कारण जो होता है इस पर हम यदि बात करें तो एंड्रोजेनिक हार्मोनल चेंजेस हो गया, मेनोपॉजल सिंड्रोम हो गया, अनुवांशिकी दोष हो गया। किसी के परिवार में माँ पिताजी को बाल झड़ने की बीमारियाँ होती है तो बच्चों में भी अनुवांशिक रूप से आने की संभावनाएं रहती है और वो लोग सफ़र करने लगते हैं। परंतु यदि ऐसा हम पहले से ही एहतियात बरतें तो उसको रोका जा सकता है। तो एक तो अनुवांशिक दोष हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गया, डिलीवरी के समय हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गया, कुपोषण हो गया, पाचन क्रिया की गड़बड़ी, कब्जियत हो गया, मेंटल टेंशन और नींद की कमी हो गई। यह सब भी जो है सो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल रहता है। जिसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उनको भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर डायबिटीज़ की वजह से भी भयंकर बाल झड़ने लगता है। तो उसको हम लोग एक जो मापदंड उसके लिए निर्धारित है उसके अनुसार ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कैल्शियम हो गया, बायोटिन हो गया, इसका बैलेंस जो है सो बना करके शरीर में रखना पड़ेगा, तभी जा कर के इससे बचा जा सकता है। और इसमें मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न, उसमें भी श्रेणी है 4 तरह का। पहला है, दूसरा है, इसमें तो अपने आप रिकवर होने की चांस रहती हैं, पर 3rd स्टेज 4th स्टेज में चला जाए और प्रोफ्यूज हेयर फॉलिंग होने लगे तब तो तुरंत जो है चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और एहतियात भी बरतना चाहिए। और ब्लड जांच करना है, एफएनएससी थोड़ा सा जांच करके देखना पड़ता है किस टाइप का बाल के जड़ में खराबियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है और या ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है। स्किन ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में भी बाल भयंकर झड़ने लगता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखने से बहुत सारी बातें सामने आ जाती है, कारण जो है सो मालूम हो जाता है कि क्यों ऐसा जो है होता है। कभी कभी डिलीवरी के समय में कुछ दिन के लिए बाल झड़ने लगता है और डिलीवरी के 3-6 महीना बाद फिर से अपने आप स्वतः आ जाता है। खाने पीने में थोड़ा ध्यान देखना पड़ता है और वो सही हो जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं उसको लेने के बाद भी ऐसा होता है। एंटीबायोटिक्स का अधिक प्रयोग हो गया, कैंसर का इलाज हो गया और बहुत सी जो है सो रोग होते हैं जिसकी वजह से भी ऐसा होने लगता है। तो मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी ऐसा होता है, रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी जो है सो ऐसा होने लगता है। रहा बात की इलाज, इसमें हम क्या करेंगे। एक तो है क्या कि जो शरीर के अंदर गड़बड़ियाँ पाई जाती है, बाल के स्काल्प के अंदर जो परेशानियाँ हैं, से अबाउट आपको डैंड्रफ हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। बाल को साफ़ सफाई पर ध्यान रखना है, अपना दिनचर्या को मेंटेन करना है, मॉर्निंग वॉकिंग करना है, योगासन प्राणायाम करना है, फ्रूट्स वगैरह का जो है सो प्रयोग जो है सो लेना है। खान पान में जो है अधिक तले भुने हुए खाद्य पदार्थ का अवॉइड जो है सो करना है।
नशीला पदार्थ को जो है सो अवॉइड करना है। ऐसा खाद्य पदार्थ खाएं जो संतुलित हो, सुपाच्य हो, पौष्टिक हो और हो सके तो सभी तरह का जो कमियां शरीर में हैं उसको पूर्ति करने वाला खाद्य पदार्थ हो। बाल में लगाने के लिए बहुत सा शैम्पू आता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आती हैं, हेयर ऑयल भी आता है। इसमें देखना पड़ता है कि कौन अपने को सूट करेगा, आपका स्किन कैसा है, स्काल्प कैसा है, अकॉर्डिंगली उसी को देख कर करके और चिकित्सक इसका इलाज जो है सो करते हैं। एलोपैथिक में दवाओं में जो है सो बायोटिन, एसिटाइलसिस्टीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब लेने की आवश्यकता पड़ती है। और लगाने के लिए खास करके ग्रोमिन हो गया, फिर जो है सो टिनफॉल हो गया, ये सब जो है सो आते हैं, वो काफ़ी जो है सो फ़ायदेमंद जो है सो करता है। टैबलेट में टिनफॉल 4 टैबलेट हो गया, उसके बाद अनेक जो है सो विटामिन युक्त मार्केट में जो है सो दवाइयाँ हैं। चिकित्सक उसमें बेहतर समझेंगे कि आप किस पेशेंट के लिए क्या जो है सो सूट करेगा, उसी के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है और वो जो है सो फ़ायदा होता है। और एक इसमें बात ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत देर तक जगना, मानसिक तनाव हो गया, देर तक कंप्यूटर पर काम करना या टीवी देखना हो गया, देखते देखते समय निकल जाता है, 2 बज गया, 1:30 बज गया, ऐसा नहीं करना है। टाइम मेंटेन करें, सोने का भी, बॉडी वेट को भी नहीं भागने दें, आराम से मॉर्निंग वॉकिंग वगैरह जो है सो करें। और भिंगराज हो गया, आंवला तेल हो गया, आर्निका जो आता है वो हो गया, वो सब फायदा करता है। जो बहुत अच्छी इसमें दवाइयाँ जो होती है वो होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक में दवाओं में कैंथ्रिस, आर्निका, चाइना, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, ये सब, फ्लूरिक एसिड, नेट्राम्यूर, साइलिसिया, ये सब दवाइयाँ जो है सो काफ़ी हद तक सफल पाया गया है। यदि डैंड्रफ हो तो उसमें 2 दवाओं को कभी भूलना नहीं चाहिए, वो है ग्रेफाइटिस हो गया और सल्फर हो गया। ज़रूरी पड़े तो फिर उसमें पेट्रोलियम भी ध्यान रखना पड़ता है। खास करके जाड़े के दिन में जो परेशानियां बढ़ती है उसमें ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम, गर्मी के दिन में बढ़ता है तो सल्फर को नहीं भूलना चाहिए। अधिक मात्रा में दवाई नहीं खाना है, जितना बताया गया है, डॉक्टर चिकित्सक बताए उतना ही, अदरवाइज़ उतना लाभ नहीं हो पाता है, लाभ होने में देरी होता है और कभी कभी ठीक होने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। हल्के फुल्के जो है तो रोग बढ़ने का भी संभावना रहती है। पेटेंट दवाओं में इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है जिसमें अमलोकी भी मिलाया हुआ है और आपको UV6 गोल्ड हेयर जो है सो फॉल ड्रॉप हो गया, ये इतनी अच्छी दवाई है कि इससे किसी भी तरह का हेयर फॉलिंग जो है सो चला जाता है। ऑलमोस्ट इसका जो है सफलता रेट 100% है। कोई केस ऐसा नहीं आता है जो इससे ठीक नहीं हो। इसके साथ साथ जो है बाइको 34 4 गोली 3 बार, और ये UV6 जो गोल्ड है ये 10 बूंद 3 बार ओरली खाना है, नाश्ता खाना से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। और अकॉर्डिंगली जो है सो और कुछ दवाइयाँ आती है, जैसे आर्निका हेयर आपको शैम्पू हो गया, आर्निका हेयर ऑयल हो गया, जो इससे कंपेटेबल रहता है। इसके साथ लेने से इमीडिएट जो है सो बाल झड़ना जो है सो बंद हो जाता है। और जो टिनफॉल 4 नाम की दवाइयाँ जो आती है, ये टेबलेट है, रोज़ 1 गोली सिर्फ लेनी है नाश्ता के बाद। होम्योपैथिक दवा के साथ भी ये चलता है। ये विटामिन्स है जिसमें बायोटिन वगैरह जो है, एसिटाइलसिस्टीन वगैरह जो मिलाया हुआ रहता है, विटामिन्स मिनरल्स कुछ रहते हैं, कैल्शियम पेंटोथेनेट रहता है, इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो साफ़ सफाई पर ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से दूर रहना है, योगासन प्राणायाम करना है, संतुलित सुपाच्य और पौष्टिक जो है सो आहार लेना है, नशीला पदार्थ से दूर रखना है और समय पर खाना, समय पर जो है सो उठना। ये करने से
हम उम्मीद करते हैं कि अब बिल्कुल आपका बाल झड़ना जो है तो दूर हो जाएगा और आपको कोई परेशानियां नहीं रहेगी। हर हमेशा पर आंतरिक जो है सो रोग के विषय में ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है? थायराइड की परेशानियां हैं, डिलीवरी की बातें हैं, हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड शुगर की अधिकता है, हाइपरटेंशन है। ये सारी बातों को भी नियंत्रित करते हुए इलाज किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।